મોદીએ દિલ્હીથી વર્ચ્યુઅલી રોજગાર મેળાનો પ્રારંભ કરાવ્યો। પીએમ મોદીએ રોજગાર મેળાની શરૂઆત કરાવી। 75,000 લોકોને નિમણૂક પત્રો અપાયા। કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોમાં ભરતી થશે। સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જુદી જુદી પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે દેશના 50 સ્થળે રોજગાર મેળાનું આયોજન થશે। વડાપ્રધાન મોદીનું લક્ષ્યાંક છે કે ડિસેમ્બર 2023 સુધી 10 લાખ નોકરીઓ મળશે। યુવાનોને સમયાંતરે નિમણૂક પત્રો આપવામાં આવશે। સરકાર આ અભિયાન હેઠળ આગામી 18 મહિનામાં આ તમામ ખાલી જગ્યાઓ ભરશે। કેન્દ્રના તમામ વિભાગો આ માટે યુદ્ધના ધોરણે કામ કરી રહ્યા છે। જૂનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રના તમામ મંત્રાલયો અને વિભાગોને આ દિશામાં કામ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો। રોજગાર મેળા હેઠળ ભારત સરકારના 38 મંત્રાલયો અને વિભાગોમાં દેશભરમાંથી પસંદગીના યુવાનોની નિમણૂક કરવામાં આવશે। નવા ભરતી કરાયેલા કર્મચારીઓને કેન્દ્ર સરકારમાં વિવિધ સ્તરે સામેલ કરવા। सेल्फ अटेस्टेशन, युवा अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित करे, ये व्यवस्था की। दूसरा बड़ा कदम हमने केंद्र सरकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी इन भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म करके उन सारे परंपराओं को उठा लिया। इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने से भी लाखों नौजवानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। ये सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। अनेक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अनेक समस्याएं अपने चरम पर है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोचते हैं, न हिंदुस्तान सोचता है और न ही दुनिया अनुभव करती है। लेकिन इसके बावजूद संकट बड़ा है, विश्वव्यापी है और उसका प्रभाव चारों तरफ हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काल है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थी। साथियों, इस देश में ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें खेती की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे और लघु उद्योगों की ताकत बढ़े। ये देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है। आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल के विकास पर है, स्किल डेवलपमेंट पर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अभी तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को
स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है। इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के सैकड़ों नए संस्थान भी बनाए गए हैं। हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला है, ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया है ताकि युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। देश में स्वरोजगार से जुड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी लागू नहीं किया गया। इसमें भी जितने साथियों को ये ऋण मिला है उसमें से 7.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है, अपना कोई बिजनेस शुरू किया है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात, मुद्रा योजना का लाभ पाने वालों में लगभग 70% लाभार्थी हमारी बेटियां हैं, माताएं बहनें हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। बीते वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्हें भारत सरकार आर्थिक मदद दे रही है। ये करोड़ों महिलाएं अब अपने बनाए उत्पाद देश भर में बिक्री कर रही है, अपनी आय बढ़ा रही हैं। अभी मैं बद्रीनाथ में कल पूछ रहा था, माताएं बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मुझे मिली, उन्होंने कहा इस बार जो बद्रीनाथ यात्रा पे लोग आए थे, हमारा 2.5 लाख रुपया हमारा एक ग्रुप